अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गैर महसूब असासा जात केस, सीबीआई ने जगन के रिश्तेदार सुनील रेड्डी को किया गिरफ्तार। अंबेडकर के मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ अमलापुरम में दलित तंजीमों का बंद, कई कारकुन गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर 2 रोजा दौरे पर चित्तूर रवाना। वैट के निफाज के खिलाफ पार्चा ताजिरों का चलो हैदराबाद। मगरबी गोदावरी में चंद्रबाबू नायडू की रैतू यात्रा। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम लहराने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया ऐलान। और मुल्क भर में आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात के केस में उनके रिश्तेदार सुनील रेड्डी को सीबीआई के ओहदेदारों ने उनके घर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सीबीआई ओहदेदार इस केस में सुनील रेड्डी से 2 दिन तक पूछताछ करेंगे। सुनील रेड्डी जगन मोहन रेड्डी की बीवी का रिश्तेदार बताया जाता है। सुनील की अहलिया दीप्ति आज सीबीआई के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि सीबीआई के ओहदेदारों ने उनके शौहर को बग़ैर किसी इत्तला के गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जगन के केस में उनके शौहर का नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। इसी दौरान ये भी पता चला है कि सीबीआई के ओहदेदारों ने सुनील रेड्डी से दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ का आगाज़ कर दिया है। వాళ్ళు 20 మినిట్స్ వెయిట్ చేసేసి మీరు ఆఫీస్కి వస్తే బాగుంటుంది అని తీసుకెళ్ళినారు. సో నాకు దాని గురించి ఏం తెలియక నేను భయంతో ఇక్కడికి వచ్చున్నాను ఆయనను ఒకసారి కలుద్దాము అనేసి. సునీల్ రెడ్డి ఆయన ఏం చేయరండి, ఆయన దూర బంధువు అంతే, దూర బంధువు అంతే. निज़ामाबाद के रुकन कानून साज कौंसल नरसा रेड्डी के इंतखाब को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया है। इदारा जात मुकामी के ज़ुमरे से कानून साज कौंसल के लिए नरसा रेड्डी के मुकाबले 2 वोटों से शिकस्त उठाने वाले आर वेंकट रेड्डी ने बैलेट पेपर्स की गलत गिनती का इल्ज़ाम आयद करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने बैलेट पेपर्स को अपनी तहवील में रखते हुए अपनी निगरानी में बैलेट पेपर्स की दोबारा गिनती करवाई, जिसमें वेंकट रेड्डी को 2 वोटों से कामयाब करार दिया गया, जिसके बाद अदालत ने नरसा रेड्डी के इंतखाब को कलअदम करार दिया। अमलापुरम में बीआर अंबेडकर के मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ दलित तंजीमों ने कोनासीमा इलाके में बंद का एहतमाम किया। इस मौके पर पुलिस ने किसी भी नागहानी वाक़े से निमटने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था। इसी दौरान इस वाक़े के खिलाफ अमलापुरम में दलित तंजीमों के कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इन तंजीमों के कारकुनों ने अमलापुरम बस स्टेशन में घुसकर बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया, जिस पर पुलिस ने इन कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अमलापुरम में बीआर अंबेडकर के मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ तलबा ने आंध्रा यूनिवर्सिटी में बंद मनाया और क्लासेस का बाइकआउट किया। इस वाक़े की तलबा तंजीमों के कायदीन के साथ साथ तदरीसी अमले ने भी सख्त मजम्मत की। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के ही नहीं बल्कि कौमी कायद थे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी 2 रोज़ा दौरे पर चित्तूर रवाना हुए। वो मंगल की सुबह रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से चित्तूर के लिए रवाना हुए।
चीफ मिनिस्टर के दौरे के सिलसिले में अहदेदारों ने इंतजामात में हिस्सा लिया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने ज़िला चित्तूर के मदनपल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर की बरसी तकरीब में शिरकत की। वाज़ेह है कि जनगण मन को आज ही के दिन कौमी तराने का दर्जा दिया गया था। మేము మా పూర్వ జన్మంలో చేసుకున్న పుణ్యం అనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అదే టాగోర్ గారి జనగణమన 100 సంవత్సరాలు పాడిన సందర్భంగా మదనపల్లిలో బీటీ కాలేజ్లో ఇక్కడికి వచ్చామంటే మేమందరం కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత, ఈ కాలేజు యానీ బెసెంట్ గారు మొదలుపెట్టిన తర్వాత లక్షలాది మంది రాయలసీమ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి కాలేజు, ఎంతో మంది మహానుభావులు ఇక్కడ చదువుకుండేదే కాక ఎంతో మంది మహానుభావులు, దేశ నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేశారంటే ఈ స్థలం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఈ కాలేజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మదనపల్లికి వస్తూ బెంగళూరు ద్వారా వచ్చారు. నాకు ఎట్లా తెలుసంటే బెంగళూరులో ఒక గెస్ట్ హౌస్, బాల్పూరి గెస్ట్ హౌస్ అని, దాంట్లో 1919 అక్కడ ఉండి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారని ఆ గెస్ట్ హౌస్ పైన, గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ పైన ఒక నేమ్ ప్లేట్ వేసి ఉన్నది. पारचा के ताजिरों ने वैट के निफाज के खिलाफ चलो हैदराबाद रैली का एहतमाम किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि पारचा जात पर से वैट बर्खास्त कर दिया जाए। इसी दौरान रियासत भर में कपड़ों के ताजिरों ने दूसरे दिन भी बंद मनाया। मगरबी गोदावरी में तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की रैतु यात्रा का बड़े पैमाने पर आगाज हुआ। गन्नावरम में आमद के मौके पर चंद्रबाबू नायडू का पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से शानदार खैर मकदम किया गया, जहां से वो सड़क के ज़रिए एल्लूरू रवाना हुए, जहां से वो मुकामी कायदीन और कारकुनों के साथ रोड शो के लिए भीमावरम पहुंच गए। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने 5 किलोमीटर तक पैदल दौरा भी किया और किसानों से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू शाम में नरसापुरम में जलसे से भी खिताब करेंगे। तेलंगाना तहरीक में मज़ीद शिद्दत पैदा करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की मुश्तरका मजलिस अमल ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की मुश्तरका मजलिस अमल के कायदीन ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम के साथ साथ तेलंगाना का परचम भी लहराया जाएगा। इन कायदीन ने 15 फरवरी को आर्ट्स कॉलेज के रूबरू विद्यार्थी गरजना मुनक़िद करने का ऐलान किया। उन्होंने 27 मार्च को चलो दहली प्रोग्राम का भी फैसला किया। उन्होंने टेट की मनसूखी के लिए कलेक्टर्स को याददाश्त की पेशकशी का भी ऐलान किया। ज़िला गुंटूर में नकली शराब पीने के बाद एक शख्स फौत हो गया। विजय नामी शख्स की सेहत शराब पीने के बाद ख़राब हो गई। इस ज़िले में बड़े पैमाने पर गैर मजाज कशीदा शराब तैयार की जाती है। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। टीआरएस के रुकन असम्बली रामालिंगा रेड्डी ने कहा है कि सीमा आंध्राई हुकूमत तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ गैर मजाज मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हरासा कर रही है। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेते हुए गैर मजाज मुकदमात का सामना करने वाले ज़िला मेदक के मुवाफिक तेलंगाना हामियों ने रैली निकाली। इस मौके पर लिंगा रेड्डी ने इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत साजिशों के ज़रिए तेलंगाना तहरीक को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत तश्कील तेलंगाना के लिए संजीदा नहीं है।
TRS کے قائد پوچارم سرینواس ریڈی نے مستحق غریب افراد میں اراضیات تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حکومت کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے ضلع نظام آباد کے بانسواڑہ میں تحصیل آفس کے روبرو متاثرین کے ساتھ احتجاج کیا۔ متاثرین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال قبل پٹے جات تقسیم کرنے کے لیے جو تیقن دیا گیا تھا اس پر آج تک عمل آوری نہیں کی گئی ہے۔ اس موقع پر متاثرین نے بتایا کہ پٹے جات تقسیم نہ کرنے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج پرچہ نامزدگی کی جانچ ہوگی۔ اس مرحلے کے لیے 1222 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیے ہیں۔ 11 فروری کو دوسرے مرحلے کے تحت 59 حلقوں میں رائے دہی ہوگی۔ پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 27 جنوری ہے۔ BSP سربراہ مایاوتی نے اتراکھنڈ میں پہلی مرتبہ انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے دہرادون میں ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے BSP کی ماڈل حکمرانی کی وکالت کی۔ یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ کانگریس اور BSP دونوں نے بدعنوانیوں کو ہوا دی ہے۔ مایاوتی نے کہا ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے قومی دیہی صحت مشن میں ہوئی مبینہ بے قاعدگیوں کی جانچ میں CBI کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں دیش کی ایک ماتر دلت کی بیٹی کے نیترتو میں چل رہی ہے لوکپریہ سرکار کانگریس پارٹی سے انیہ سبھی جاتی وادی مانسکتا رکھنے والی دلت ورودھی پارٹیوں کو یہ آسانی سے ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ آسانی مرکزی وزیر توانائی سشیل کمار شنڈے نے برقی کی پیداوار میں اضافہ اور اس کی ٹرانسمیشن و تقسیم کے لیے تحقیق کو وسعت دینے کی وکالت کی ہے۔ نئی دہلی میں انڈین انرجی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 12ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران 80,000 میگا واٹ مزید برقی پیدا کی جائے گی۔ That's why we should not come out on the research of research and developmental work to be concentrated on PV or solar PV, which is very rightly the secretary has said that in the beginning پاکستانی نژاد امریکی تاجر منصور اعجاز نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں میمو گیٹ تنازع پر جانچ کا سامنا نہیں کر سکتے اور اس کے بجائے وہ لندن یا کسی دوسرے مقام پر اس کا سامنا کریں گے۔ واضح رہے کہ اعجاز کو آج عدالتی کمیشن کے روبرو حاضر ہونا تھا۔ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ پاکستان پہنچنے پر اعجاز کو حراست میں لیا جا سکتا ہے اور پاکستانی حکومت ان کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دے رہی ہے۔ اعجاز کو پارلیمانی پینل کے سامنے بھی پیش ہونا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایرانی تیل کی برآمد پر عائد پابندیاں ناجائز ہیں۔ ایران نے مزید کہا کہ اس کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عائد پابندیاں ناکام ثابت ہوں گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان پابندیوں سے ایران کو اپنے بنیادی حقوق کی جانب پیش قدمی سے نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کا فیصلہ امریکہ کے سیاسی دباؤ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کو مشورہ دیا کہ وہ امریکہ کی بات ماننے کے بجائے اپنے مفاد پر نظر رکھے۔ مہلوک لیبیائی حکمران معمر قذافی کے حامیوں کے ذریعے بنی ولید شہر پر قبضے کے بعد باغیوں نے دارالحکومت طرابلس میں جگہ جگہ مسلح چیک پوائنٹس قائم کیے ہیں۔ ان چیک پوائنٹس پر تعینات رضاکاروں نے بتایا کہ عبوری حکومت سلامتی کو یقینی بنانے میں ناکام رہی ہے۔ ملک بھر میں آج نیشنل گرل چائلڈ ڈے منایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کے تحفظ کے سلسلے میں عوام میں بیداری کے فروغ کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتیں شامل ہوں گی۔
ان پروگراموں میں ان شخصیتوں کے ذریعے لڑکیوں کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے واقف کروایا جائے گا۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ غیر محسوب اثاثہ جات کیس، سی بی آئی نے جگن کے رشتہ دار سنیل ریڈی کو کیا گرفتار۔ امبیڈکر کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کے خلاف املا پورم میں دلت تنظیموں کا بند، کئی کارکن گرفتار۔ چیف منسٹر 2 روزہ دورے پر چتور روانہ۔ ویٹ کے نفاذ کے خلاف پارچہ تاجروں کا چلو حیدرآباد۔ مغربی گوداوری میں چندرا بابو نائیڈو کی ریتو یاترا۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم کے ساتھ تلنگانہ کا پرچم لہرانے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ نے کیا اعلان۔ اور ملک بھر میں آج نیشنل گرل چائلڈ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔